दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो वो शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह, एक अटूट रिश्ता। जीते जी लोग इसे निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। और ऐसी घटनाओं से प्रेरित होकर एक हॉरर स्टोरी भूत की पत्नी आपके लिए प्रस्तुत है। इसके राइटर हैं नीरज चतुर्वेदी। आशा है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सुनीता बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर सुनीता के परिवार में विचार चलता रहता था। एक दिन सुनीता की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़के की फ़ोटो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखते ही सुनीता के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वह तय कर लेते हैं कि इसी लड़के से ही सुनीता की शादी करेंगे। सुनीता को भी लड़का अच्छा लग रहा होता है। सुनीता की मौसी लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है, ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सके। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, सुनीता की नज़र लड़के पर पड़ती है और वह पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठती है। सुनीता के घर में लड़के वालों का ज़बरदस्त स्वागत किया जाता है। दोनों परिवार के बीच रिश्ते की बात तय होते ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। शहर में वह कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा चलने लगती है। सुनीता अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुनीता को 7 जन्मों की खुशियाँ एक ही जन्म में मिल गई हो। एक दिन सुनीता और उसका पति फिल्म देखने थिएटर जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मज़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक कार सुनीता के पति को ज़ोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। सुनीता का पति मुस्कुराते हुए सुनीता के साथ चलने लगता है। सुनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना करके आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मज़े किए, लेकिन सुनीता बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह आते ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वह पहले से ही जाग रहा होता है। सुनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही सुनीता वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखा होता है। सुनीता के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वो अपने पति से बोलती है, अगर आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया। सुनीता का पति कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। सुनीता का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन सुनीता अपने घर के काम करा करती है और पति का इंतज़ार करती रहती है। 2 दिन गुजरते ही सुनीता के दरवाजे पर कोई आवाज़ लगाता है। सुनीता दरवाज़ा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है, जिसमें सुनीता का पति काम करता है।
चौकीदार सुनीता से पूछता है, मैडम 2 दिन से सर ऑफिस नहीं आए, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को आश्चर्य होता है क्योंकि उसका पति तो रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस के निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर में लौटने का इंतज़ार करने लगती है। शाम को सुनीता के पति जब घर आता है वह उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहाँ जाते हैं? सुनीता का पति उसे यहाँ वहाँ की बातें को घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है, तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? सुनीता कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। पीछे से सुनीता दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार सुनीता से कहता है, कहाँ है साहब? सुनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को सुनीता पागल लग रही थी क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात को जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें सुनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा कहता है, मैडम वहाँ कोई नहीं बैठा। लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, यह देखो इतना बड़ा इंसान तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? सुनीता के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात कह देता है। जब कई दिनों तक सुनीता का पति काम पर नहीं आता तो कंपनी के तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों इसे हमारे घर से निकाला जा रहा है? सुनीता का पति भूत बन चुका था, लेकिन सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था। वहाँ कई भूतिया आत्माएं रहती थीं। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। सुनीता ने इंसानों से रिश्ता ख़त्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही रहना और जीना सीख गई थी। दरअसल सुनीता अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। सुनीता को इसी भूतिया घर में ही धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद सुनीता के सास ससुर आते हैं। सुनीता अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फ़ोन आया था, वो 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। सुनीता का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी सुनीता के पति के बारे में पूछते हैं। सुनीता कहती है वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लगती है। लेकिन शाम होने के बाद भी जब सुनीता का पति घर नहीं आता तो वो सभी चिंतित हो जाते हैं। सुनीता के पति का फ़ोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वो उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। सुनीता के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आता।
सभी परेशान होकर उसका इंतज़ार करते रहते हैं। सुनीता के ससुर उससे पीने का पानी मांगते हैं और जैसे ही सुनीता उनके लिए पानी लेने लग जाती है, उसे अचानक उल्टियाँ होने लगती हैं। सुनीता को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हाल चाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए सुनीता की साथ उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम माँ बनने वाली हो बेटी। सुनीता माँ बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। सुनीता यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली रहती थी, लेकिन उसके इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन सुनीता के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। ये तो अब कहानी की शुरुआत होती है। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।